हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम दोबारा वापस मिल रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज़, द न्यूमरोलॉजी पार्ट बेसिकली। सो न्यूमरोलॉजी में आज हम कवर अप करेंगे नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 बैठता है। तो 1 किनका आता है? एनी पर्सन हु इज़ बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ। उसको आप टोटल करेंगे तो वो आपका 1 ही आएगा। लाइक 2 और 8 बात करते हैं तो 10 आता है, तो 1 + 0 इज़ 1। ठीक है। सो जिनका भी ये नंबर्स आते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 1 नंबर। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप के इनके ट्रेट्स होते हैं। नंबर 1 बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आता है कि किंग। सन को देखते हैं, सन रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को, और ईस्ट डायरेक्शन पे ये रूल करते हैं, राइट। तो नंबर 1 जो है वो किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके अंदर एक किंग वाली अथॉरिटी आती है, एक रॉयलनेस होती है। दे आर लीडर्स, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी देखी जा सकती है। सेटर्स होते हैं ये, राइट। इसके साथ साथ ये पायनियर्स भी होते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज में बहुत अच्छा सा काम करते हैं। तो इनके साथ ये सब एक पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो आप जनरली नोटिस करेंगे नंबर 1 में। अब इनके बाद इनके साथ आता है कि नेगेटिव ट्रेट क्या आ जाता है। इफ़ दे कीप देयर ईगो मोर देन एनीथिंग, तो इनको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। ठीक है। तो वो वी नीड टू मेक श्योर कि इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि इनको अपनी अपनी ईगो, अपने काम के आगे अपनी ईगो को नहीं लेकर आए, नहीं तो इन्हें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज दे आर वेरी गुड पीपल, कि लोगों को राह दिखाने के लिए ये किसी भी अगर फील्ड में जाएंगे तो इनको बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है। स्पेशली गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं, राइट। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी रहती है कि ये आप इनको कोई भी काम दीजिए बहुत शिद्दत से काम करके दिखाएंगे आपको। तो ये नंबर 1 वालों में होता है। आपके किसी फ्रेंड में हो तो ज़रूर बात करिएगा, कोई रिलेटिव हो, ब्रदर सिस्टर हो, कोई भी हो। सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप उनके अंदर ये ट्रेट्स अगर कहीं ना कहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको फील्ड किस में जाना चाहिए। लाइक इनके लिए हम बात करते हैं कि अगर कोई भी कॉपर से रिलेटेड चीज़ है या गोल्ड से रिलेटेड है डीलिंग, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी, लाइक अथॉरिटीज़ में कहीं भी गवर्नमेंट पोस्ट पे या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं कहीं, उसमें उनकी जॉब लग सकती है, बहुत अच्छे से करेंगे ये। बिजनेस में भी जा सकते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं नंबर 1 वाले। एंड कोई भी डिग्निफाइड पोजीशन हो, आप हायर लेवल की बात करते हैं, नंबर 1 इज़ अ काइंड ऑफ लाइक रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। तो ये समझते हैं उसको करने से, लेकिन सिर्फ अगर इनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दे नीड टू मेक श्योर कि अगर उनको अपनी एक पोजीशन चाहिए लाइफ में तो दे हैव टू वर्क फॉर दैट। ठीक है। उनकी मेहनत जो है उनको अगर उस तक ले जा रही है तो ऑब्वियसली क्यों किसी की बीच में प्रॉब्लम आए, इनकी ईगो के साथ नहीं। आगे हम बात करते हैं कि इनकी किन नंबर्स के साथ ज़्यादा बनती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्रेंडली नंबर्स जो इनके होते हैं दैट इज़ 9। सबसे पहले ये 9 को हम अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी में तो हम एक कहीं ना कहीं उसको एक कमांडर, मार्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 को। तो 1 की 9 के साथ बहुत अच्छी बनती है। इसको हम कमांडर जैसे कहते हैं ना, तो किंग की एक मेनली जो उसके कमांडर है उसके साथ सबसे ज़्यादा बनती है, राइट। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को। सो नंबर 9 नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं नंबर 3 को, दैट इज़ लाइक जुपिटर जो गुरु होते हैं। एंड नंबर 6 जो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी ये फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नॉन फ्रेंडली नंबर्स, तो नंबर 8 जो है वो शनि जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड 1 की 8 नंबर के साथ बहुत लाइक रेयरेस्ट चांस होता है कि बनती है, नहीं बनती। रीज़न इज़ कि अगर आपको पता होगा तो वो इलेजिटिमेट चाइल्ड थे सूर्य के, इसलिए शनि और सूर्य की नहीं बनती। ठीक है। तो जो 1 है वो 8 नंबर के साथ उनका जेलप नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है नंबर 4 एंड नंबर 7। 4 को हम राहु कहते हैं एंड 7 को हम केतु कहते हैं। इनके साथ ये न्यूट्रल रहते हैं। अब जब राजा को कहते हैं ना कि जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, तब उनको मतलब एक रॉबिन हुड टाइप, जो नंबर 4 है, हम राहु को रॉबिन हुड कैटेगराइज करते हैं, तो उनकी ज़रूरत वो जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो राहु को याद करते हैं। तो 1 के साथ वो मतलब 1 और 4 आर ओके ओके।
तो इसलिए 4 और 7 को उस कैटेगरी में रखा गया है कि उनको तब बुलाएंगे। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों से अब समझ लिया होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किन नंबर्स के साथ डेवलप होते हैं। अब आपको यही चीज़ें अपने इसमें नोटिस करनी है। देखिए, ये बताने का पर्पस क्या है, आप अगर कुछ किसी के साथ कोई रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस रिलेशन है या कहीं भी आपका कोई मैरिज की बात कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आप किन चीज़ों के साथ जेलअप हो रहे हैं, मतलब किन नंबर्स के साथ जेलअप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के टाइम में जो लोगों देख रहे हैं कि बिजनेस में लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो किन नंबर्स के बेसिस पे हो रहा है। दिस इज़ अ साइंस। आप वो समझेंगे तो यू गेट द लॉजिक्स बिहाइंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको बस सिर्फ इतना इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों को अपने साथ कुछ ना कहीं मतलब कनेक्ट करके देखिए कि इन नंबर्स के साथ ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, और इन चीज़ों के साथ जब आप करेंगे कनेक्ट, तो आपको पता चलेगा, आप अपनी डेली लाइफ में इन नंबर्स को कहीं ना कहीं इनके बेनिफिट्स भी देखेंगे और इनके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था तो क्यों हो रहा था। यू गेट द रीज़न बिहाइंड द थिंग्स। ठीक है, तो आपको आज यही करना है। आई वॉन्ट यू टू शेयर टू एज मच एज फ्रेंड्स यू कैन, सो दैट आपको पता चले कि यस ये चीज़ होती है और उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या हमारे साथ ये नंबर डेवलप नहीं हो रहा था या मैरिज में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो अब हम आगे आगे नेक्स्ट सीरीज़ में, मतलब इसी में कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट एपिसोड्स में, जिसमें आप नंबर 2, नंबर 3, आई विल बी कंटिन्यूइंग ऑल द नंबर्स टिल 9. So keep watching my videos and sharing my videos, and don't forget to share with your friends. ठीक है, so I will be waiting for your response so that मैं आपकी queries के आंसर दे पाऊँ. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye.